हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनवरी से लेकर के जुलाई तक के जो 2025 के करंट अफेयर्स होने वाले हैं वो सारे के सारे आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और लास्ट तक देखना। इसमें सारे के सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप सबको सबसे पहले पहुंच जाया करेगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से ऊर्जा मांग पूरी करने वाला, सोलर लाइट से ऊर्जा मांग को पूरी करने वाला टॉप जिला बना है। तो ये बना है द्वीप, और द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाता है। याद रखेंगे, सोलर लाइट से जो उसकी ऊर्जा की मांग है उसको पूरी करने वाला जिला बना है तो वो द्वीप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे हैं? तो ये पहुँचे थे एक्शियम 4 मिशन के तहत, और ये 14 दिन के लिए गए थे अंतरिक्ष स्टेशन में। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें तो ये स्पेस में, मतलब कि अंतरिक्ष में, आकाश में कहें कि एक कमरा बनाया गया है जो कि पृथ्वी के चारों तरफ से घूमता रहता है, मतलब कि स्पेस में ही एक तरीके से लटका रहता है वो। और वहाँ पर रहने के लिए धरती से जो है मिशन भेजे जाते हैं कि सैटेलाइट्स में जाने के लिए वहाँ पर, तो वहाँ पर रहा जाता है, कुछ दिन के लिए रह सकता है कोई। तो बात करें कि इससे पहले भी वहाँ पर कोई गया है, तो इससे पहले बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन इंडिया से ये ऐसा फर्स्ट पर्सन है, शुभांशु शुक्ला गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो ये फजिल्का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। फजिल्का जो कि पंजाब में है, फजिल्का में ही खोला गया है। और यहीं पर अमृतसर में एक भारत का कहें कि सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा एक गुरुद्वारा है, उसका नाम अगर आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कमेंट बॉक्स में बता दें। हाल ही में किसे जैन आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो वो थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी को इससे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी जून 2025 में कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये कन्नूर, केरल में स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, जो कि अभी बना हुआ है हल्दी बोर्ड, तो इसके हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया गया है, और वो कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना का एक निजामाबाद है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत को दी गई है 99वीं रैंक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को जून 2025 में वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत को इसके लिए ब्लूमबर्ग फिलोथेरेपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए इसको पुरस्कार ये दिया गया है इंडिया को। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस एक्सप्रेसवे पर पहली बार एआई आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे एटीएमएस शुरू किया गया है, द्वारका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये अब बन गया है त्रिपुरा। अब बन गया है त्रिपुरा। सबसे पहला जो है वो है केरल, उसके बाद में आ जाता है गोवा भी है, उसके बाद में 3 नंबर पर त्रिपुरा आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विधुर वीज वर्ष नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति घोषित की है? तो 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति घोषित की है, और वो किस राज्य ने घोषित की है? तो उत्तराखंड ने घोषित की है, और उत्तराखंड में ही पहली बार यूसीसी लागू हुआ है। और आप हमें बताएंगे कि यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो उत्तराखंड हो गया है। पर्सनली, मतलब कि संविधान के अनुसार उसमें अब
स्थापित हो चुका है यूसीसी। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के अलावा एक और राज्य कोई है जहाँ पर यूसीसी लागू है, तो ये आप हमें बता देंगे। हाल ही में किस राज्य की काजू आधारित खैनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो काजू आधारित खैनी एक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और वो है गोवा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसमें भारत का शीर्ष संस्थान एक है और वो हो जाता है आईआईटी दिल्ली। और आईआईटी दिल्ली को विश्व में 123वीं रैंक मिली है। 123 नंबर की ये एक यूनिवर्सिटी यानी संस्थान है। किस राज्य ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो 2025 से लेकर 2035 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है और वो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो कि एस सोमनाथ थे, उनको किस निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विश्वविद्यालय, उसका कुलपति घोषित किया गया है और वो है चाणक्य विश्वविद्यालय जो कि बेंगलुरु का है, क्योंकि बेंगलुरु में ही इसरो है और इसरो के ये हेड थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वहीं का एक यूनिवर्सिटी है चाणक्य यूनिवर्सिटी, उसके ये कुल अधिपति घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआईआर इंडिया की फ्लाइट AI 171 की दुर्घटना में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ था? तो इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी और इनका इस दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, इसमें इनका निधन हो गया था, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वर्ष पूर्व होने पर कौन सा शहर राष्ट्रीय मेजबान रहा है? तो ये रहा है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वां वर्ष जो है इसमें राष्ट्रीय कौन सा शहर राष्ट्रीय मेजबान रहा? तो राष्ट्रीय मेजबान रहा है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है होलंबी कला दिल्ली में। होलंबी कला क्षेत्र है दिल्ली में, इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र का पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला है? तो ये एशिया और प्रशांत का क्षेत्र जो है इसका पहला और विश्व का चौथा है। एशिया और प्रशांत का पहला है और विश्व का चौथा है। सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है? जो कि भारत की सर्वाधिक ये बजट है, सर्वाधिक बजट का जो है बहुत ज़्यादा पार्ट है जो कि 8% सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है और वो हो जाता है मिजोरम। और मिजोरम ने अपने बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आवंटित किया है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है हेल्थ का बजट। जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? हाँ, तो ये बना है जून 2025 में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो तीसरा बना था त्रिपुरा बना था। ये गलत हो जाता है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? वैश्विक शांति सूचकांक, ये शांति सूचकांक की बात कर रहे हैं, तो शांति सूचकांक में इसको कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये वाला था, 71वीं रैंक इसको प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है और इसको जारी करता विश्व आर्थिक मंच हो जाता है, ये इसको जारी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ये रही है 131वीं रैंक रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। याद रखेंगे, अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है, किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये हो जाते हैं श्रीनिवास मुखमल्ला। ठीक है, ये हो जाते हैं श्रीनिवास जी। अगला क्वेश्चन है, शून्य गरीबी P4 पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल
जो गांव है कौन सा बना है, तो ये बना है राजा खास गांव। राजा खास गांव जो कि हिमाचल प्रदेश का एक गांव है और ये पहला सौर मॉडल गांव बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनने से रोकने वाला नैनोजाइम किस संस्थान ने विकसित किया है? तो नैनोजाइम विकसित किया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। अब आप हमें बताएंगे कि रक्त के थक्के बनाने वाला एक विटामिन होता है शरीर में, वो कौन सा विटामिन होता है? ठीक है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये आप हमें बताएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल ये हो जाता है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है, ये जम्मू कश्मीर में है और इसका उद्घाटन 6 जून 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, याद रखेंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अब हम बताएंगे कि विटामिन के एक ऐसा विटामिन होता है जो रक्त में थक्के बनाने का काम करता है, क्योंकि जब कोई कट लग जाता है शरीर में तो बहुत ज़्यादा रक्त बहता है, इसके लिए विटामिन के ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये रक्त का थक्का बना देता है जिससे खून ज़्यादा नहीं बहता। और विटामिन के की कमी से रक्त ज़्यादा बहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम होता है नेफ्थोफ्लोविन होता है, नेफ्थोफ्लोविन। ठीक है जी। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण विजेता ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो ये बनी है रोहिणी, सिरपुर और महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राष्ट्रपति ने 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो उन्होंने लद्दाख में 5 भाषाओं को उनकी आधिकारिक भाषा घोषित किया था और ये थी 5 भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती, पुर्गी। ठीक है, ये 5 भाषाएं। थालिकी वंदनम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ पर की गई? तो एक ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बना है, ये इसकी स्थापना की गई है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने की घोषणा की है? तो एक राज्य है असम, और असम ने कहा है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं इनको ओबीसी वर्ग में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल करने की उसने घोषणा की है। कहा है हम इनको ओबीसी में रखेंगे। ठीक है जी। पीजीआई 2.0 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पीजीआई 2.0 रिपोर्ट एक आई है, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एक केंद्र शासित प्रदेश बना है और वो है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है और यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तंबाकू उत्पादों की कानूनी खरीद की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो तंबाकू उत्पादों की कानूनी खरीद की उम्र जो है कोई व्यक्ति वहीं खरीद सकता है जो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष उसकी आयु कर दी गई है। जो 21 वर्ष का हो, पहले 18 वर्ष का था, अब वो 21 वर्ष का होगा तो ही खरीद पाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है किसने शुरू की है? तो ये कर्नाटक जो है इसने अपनी नीति में बदलाव किया है और कहा है कि अब तंबाकू उत्पादों की कानूनी खरीद की उम्र 18 वर्ष से नहीं, अब होगी 21 वर्ष। ठीक है, अब होगी उसकी उम्र 21 वर्ष। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 योजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है और इसके तहत एक पेड़ एक माँ के नाम जो है पहले शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून 2025 को इसकी घोषणा की थी और तब से यह चल रही थी और 2.0 उसके बाद में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है कि एक पेड़ प्रति व्यक्ति लगाया ही जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है, पायलटों की ट्रेनिंग हेतु स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट कौन सा है जिसकी घोषणा मई 2025 में की गई है? तो पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक है, वो कौन सा हो जाता है? तो ई हंसा हो जाता है। वो ई हंसा एक एयरक्राफ्ट है और इसकी घोषणा मई 2025 में की गई थी कि पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा, इस एयरक्राफ्ट का। ठीक है जी।
डीआरडीओ ने क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र QTRC जो कि होता है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो QTRC ये मेटकाफ हाउस दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवा ये ध्रुवा डिजिटल नीति किस विभाग द्वारा शुरू की गई है, तो ध्रुवा डिजिटल नीति जो है ये डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। और ध्रुवा का फुल फॉर्म की बात करें तो डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा जाएगा, तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका नाम चेंज करके और राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है और ये मध्य प्रदेश में है जिसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में किस कक्षा से सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है, तो उसने कहा है कि कक्षा 1 से लेकर के सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सरकार ने एशियाई शेर गणना 2025 के अनुसार किस राज्य में शेरों की संख्या 891 हो गई है, तो शेरों की संख्या 891 हो गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और पहले इनकी संख्या 674 थी, अब ये भी इनकी संख्या बढ़कर के 891 हो गई है 2025 के अनुसार। तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्कना की खोज किस पूर्वोत्तर राज्य में हुई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है तितली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध हो जाता है ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है, तो इसने इसको गगनयान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो ये डंगोटी जाह्नवी बनी है। और डंगोटी जाह्नवी बनी है ये नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जिसने एवरेस्ट की चोटी फतेह की है, तो वो दृष्टिबाधित हैं और वो बनी हैं छोछिन अंगमो। ये हिमाचल प्रदेश की महिला है। ठीक है जी, इन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर किस नाम से शुरू किया गया है, तो ये क्रिएटर लैंड को घोषित किया गया है। क्रिएटर लैंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये अमरावती महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है, तो आयुर्वेद दिवस घोषित किया है उसने 23 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा केला फल कहाँ पर पाया गया है, तो एक केला फल है और विश्व का सबसे लंबा केला फल पाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको पाया गया है विश्व का सबसे लंबा केला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है, तो केरल जो है वो रोबोटिक्स शिक्षा दे रहा है और कक्षा 10 के बच्चों को दे रहा है। ठीक है जी। अप्रैल 2025 में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बनकर भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो अरुणाचल लेह में ठीक है, लेह में ये स्थापित किया गया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है। और वो 51वें जो थे वो थे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दे दी है, और वो हो जाता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर वन क्षेत्रफल की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में ही मिलता है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? इसने मंजूरी दी है स्टारलिंक को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, स्टारलिंक को। और यह एलन मस्क की कंपनी है। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है? तो वो वियतनाम ने कहा है कि हम भारतीय पर्यटकों को 10 वर्ष का गोल्डन वीज़ा प्रदान करेंगे। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वो 36वीं रैंक रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन होटलों को शामिल किया गया है? तो रेफल्स होटल जयपुर और ओबराय तिलवास और बांधवगढ़ को शामिल किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित खनिज खोज हैकाथन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ गोवा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो खुशहाली रिपोर्ट आई थी इसमें 118वीं रैंक रही भारत की। कुछ आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक तो 115वीं रही। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 131वीं रैंक रही। और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में 36वीं रैंक रही। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वीं रैंक रही। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य विषय क्या रहा है? तो ये विषय रहा है कालचक्र, जल, शांति और ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही 14वीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। खुशहाली रिपोर्ट में 118वीं, वैश्विक शांति सूचकांक में 115 और वैश्विक लैंगिक अंतराल में 131वीं और वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वीं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2025 में 71वीं रैंक रही। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी जामनगर में। जामनगर गुजरात में इसको आयोजित किया गया। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में और ये मौशिक भवन जो है वहीं पर। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये तनुष्का सिंह बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नाम याद रखेंगे, तनुष्का सिंह। भारत का पहला राज्य जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है, तो उसने पंजाब ने शुरू की है सांकेतिक भाषा अपने विधानसभा में। सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। किस भारतीय राज्य को 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में मान्यता मिली है? तो 2025 में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा, वॉल स्ट्रीट एक जर्नल है, उनके द्वारा वैश्विक पर्यटन गंतव्य के रूप में मान्यता मिली है। वो कौन सा भारतीय राज्य है? तो वो हो जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। फ्री स्पीच इंडेक्स 2025, फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी रही? तो ये 24वीं रैंक रही थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन जनगणना 2025 की रिपोर्ट जो आई थी, इसमें सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन कहाँ पर दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या मिली है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें 96वीं रैंक रही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। इनको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हो जाता है मस्कट ओमान में। मस्कट
ओमान में, और इसका आयोजन 16 से 17 फरवरी को किया गया। इसके सम्मेलन की थीम जो नेविगेशन न्यू हॉरिजन्स फॉर मैरीटाइम पार्टनरशिप्स, इसकी सम्मेलन की थीम रही। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यालय अनंत कहाँ पर खोला है? तो ये है बेंगलुरु में महादेवपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में लिथियम खनन समझौता किस देश के साथ साझा किया है? तो इसे अर्जेंटीना के साथ में साझा किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि IFFI 2025 में फोकस देश कौन सा था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया इसका फोकस देश था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किन दो शहरों को रामसर स्थलों की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया था? तो 2025 में जो है इनको शामिल किया गया है, इंदौर और उदयपुर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है रीवा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रीवा मध्य प्रदेश में है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसकी बात करें अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की योजना का उद्देश्य क्या है, तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्रियों तक सस्ती पहुंच जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए मन मित्र नामक चैट बॉट शुरू किया है? तो इसने शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने IIT के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है। तो ये IIT मद्रास का काम है और इसने सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? तो ये थी उत्तर प्रदेश की झांकी। और ये तो बहुत ही इससे पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रदर्शन किसमें कौन सा राज्य ने किया था? उत्तर प्रदेश ने किया था, याद रखेंगे। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया है? तो जैविक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर मछली पालन केंद्र शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है सोरेंग में। और ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है, इसका याद रखेंगे आप। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो संजय युद्ध क्षेत्र, नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो संजय नाम से एक युद्ध प्रणाली निगरानी वाली ये प्रणाली है, उसको शुरुआत की है संजय के नाम से, जो कि युद्ध क्षेत्र की निगरानी करेगा। संजय नामक एक प्रणाली शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भोपाल में किया गया, भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो ये बन जाता है भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स जो है इसने हाल ही में किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसने जो है एक्सचैट के नाम से एक लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है, एक प्लेटफॉर्म मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में HIV की रोकथाम के लिए किस दवा को मंजूरी दे दी है? तो एक दवा है लेनकपावीर और इसको अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। ये किसकी दवा है? तो HIV की रोकथाम के लिए ये दवा दी जाती है। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे शुद्ध वातावरण वाला रहने योग्य शहर जो है वो कोपेनहेगन को माना गया है और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है जी। बांग्लादेश सरकार ने नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है 8 अगस्त को इसने घोषणा की है इसको नया बांग्लादेश दिवस मनाने की। 12 जून 2025 को किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नैरोबी केन्या में। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन। भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है जो अमेरिका मिशन आल्टो में समझौते में शामिल होने वाले 54वां देश बन गया है? तो वो था बांग्लादेश, जो कि 54वां देश बन गया है।
51वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वो कनानास्क्रिस, अल्बर्टा और कनाडा में किया गया। 3 जगह थी ये, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के गोनेरिया बीमारी के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये गोनेरिया बीमारी के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन जो है लॉन्च की है इंग्लैंड ने, लंदन ने इसको लॉन्च किया है। मई 2025 में नेपाल के किस पर्वतारोही ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो वो थे कामिरीता शेरपा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 46वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया कुआलालंपुर और मलेशिया में, आयोजित किया गया। इसकी थीम जो है समावेशी और स्थिरता रही, इनक्लूसिवनेस एंड स्टेबिलिटी। हाल ही में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यांग। ये म्यांग वाले जितने हों ये सब वहीं पर रहते हैं, तो इनको याद रखेंगे। 14वें राष्ट्रपति बने हैं। 1 जून 2025 को बांग्लादेश के नए बैंक नोटों पर किसकी तस्वीरें छप गई हैं? तो 1 जून 2025 को बांग्लादेश के जो नए नोट बने हैं उन पर प्राकृतिक दृश्य और मंदिर की तस्वीरें छप गई हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन सा था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश था कोरिया गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2025 को योग दिवस, विश्व योग दिवस की थीम क्या रही? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, इसकी थीम रही थी। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का जो था, इसमें इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ओपल सुचाता चुआंगशी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है और इसका आयोजन भारत के हैदराबाद शहर में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कि इंटरनेशनल सौर एजेंसी का 123वां सदस्य बन गया है? तो ये बना है अंगोला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अंगोला इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण जो है प्रत्यारोपण किया है? मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ने दुनिया का पहला मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अमृतसर में एक गुरुद्वारा है, उसका नाम है उसका नाम है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर के नाम से उसको जाना जाता है। वो एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। चलिए क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।